लेखपाल प्रैक्टिस सेट 7 में, जिसमें 80 से 90 क्वेश्चन रहेंगे। बेस्ट इंपॉर्टेंट लेखपाली पीपल्स के लिए क्वेश्चन। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा मानव किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा मानव प्रागैतिहासिक काल का किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा हथनोरा, नर्मदा घाटी। पहले कभी जिसे नर्मदा मैन भी कहा था, होमो इरेक्ट से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 2, किन पुरास्थलों से मणि का निर्माण के कारखाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दूसरे का सी हो जाएगा। 1 चंद्रद्रोह और लोथल में गुजरात में स्थित है, जो जहाज निर्माण के लिए और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3, अकबर काल के शासनकाल में दक्कन क्षेत्र में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो दक्कन क्षेत्र में हल की संख्या। तीसरे का सी। उत्तर भारत में राजा टोडरमल ने जब्ती और तहसील पद्धति। उत्तर भारत में ए और बी। नॉर्थ इंडिया में दक्कन में हल की संख्या के माध्यम से भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार। प्रश्न नंबर 4, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 से ठीक पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो ये रोलेट एक्ट लागू होना। चौथे का बी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित आंदोलन का सही क्रम। तो होम रूल आंदोलन 1916, खिलाफत आंदोलन 1919 हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो 1942। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, पाँचवें का ए। प्रश्न नंबर 6, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की? तो बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद की अनुशंसा की थी। प्रश्न नंबर 7, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन देशों में है? तो अमेरिका से ली गई थी। भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन भारत में आर्टिकल 142 से सर्वोच्च न्यायालय के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते। प्रश्न नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया? तो जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में बलात्श्रम नहीं करा सकते। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? परामर्श लेने की शक्ति 10 का सी हो जाएगा, 143। भारत की काली मिट्टी रेंगुर मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्ट और लावा के अपक्षय के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लोहे अयस्क खान कौन सी है? तो मशीनीकृत लोहे अयस्क खान बेलाडीला खान हो जाएगी। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 14। तो आंसर बी, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? लवणीय मृदा गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है। गुजरात में पवन ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। भारत हीरा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हीरा संस्थान सूरत में हीरा संस्थान की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 18, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भूदान आंदोलन प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भूदान आंदोलन प्रारंभ 1951 से प्रारंभ हुआ था। भूदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में पोचमपल्ली ग्राम से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 21, चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने पर ग्राम में सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया जाता है? तो जोतों का सर्वेक्षण एवं अभिलेखों का परीक्षण। 21 का सी। शाहजहानी जंजीर की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का स्वरूप है? तो बी, पेंशन आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1831 राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। ये प्रयागराज में हो जाएगी, सर्वप्रथम प्रयागराज में। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से होता है? तो हो जाएगा 25 का सी, ट्यूबवेल। भारत की 96वीं रामसर साइट किस झील में नामित किया गया है? तो सैली सेव झील को 96वीं रामसर साइट में घोषित किया गया है।
एशिया पावर इंडेक्स 2025 भारत की रैंक कौन सी है? तीसरी रैंक है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा है। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख नाटो गैर नाटो सदस्य का दर्जा दिया है? तो सऊदी अरब। वर्ष 2030 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान की गई? तो 30 का सी अहमदाबाद को। वहीं 2010 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो डी आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट आंसर हो जाएगा, हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। मधुमक्खियों की भाषा बैगल डांस की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कार्ल वॉन फ्रिश, बी आंसर। एमआरआई मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग तकनीक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायु प्रदूषण नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है? बैग फिल्टर विधि है, बीवी इसकी वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधि। आंसर हो जाएगा साइक्लोन डिवाइडर, वायु प्रदूषण की विधि। पेड़ पौधे जंतुओं की सर्वाधिक जैव विविधता किस परितंत्र में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन क्षेत्र में। तो 38 सुमलित, सही सुमलित है, मानस मेघालय, ये गलत हो जाएगा। नंदा देवी सिक्किम में भी गलत हो जाएगा। कंचनजंगा उत्तर में भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी अगस्तमलाई, जयमंडल तमिलनाडु व केरल क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण CGA का गठन हुआ? तो 39 का सी हो जाएगा, 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 40 का सी, यह ऊर्जा एवं पदार्थ के आदान प्रदान का खुला तंत्र है। भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, आंसर हो जाएगा ई। क्रायोप्रेजेंशिप का संबंध किससे है? तो अल्पीय ताप जैविक पदार्थों का संरक्षण से। ग्रीन वॉशिंग का तात्पर्य क्या है? 43 का हो जाएगा सी, पर्यावरण संरक्षण का भ्रामक दावा करना। भारत में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का दायित्व किसके पास होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूकंप प्रबंधन की प्रमुख चुनौती नहीं है? तो 45 का डी, पर्याप्त जन जागरूकता का होना। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? तो व्यापारिक अनुबंध हेतु, गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, कर्मचारियों को निर्देश व स्पष्टीकरण देने हेतु। कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित में से विशेषण छांटना है। तो 47 का मेधावी। निम्नलिखित में से किसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृत प्रत्यय। 48 का सजावट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पुरुष की दृष्टि से त्रुटि है? 49 का सी है, अपना कार्य करूँगा, पुरुष की दृष्टि से इसमें त्रुटि है, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो 50 का हो जाएगा ये, राम सीता और लक्ष्मण बन गए। सही विलोम शब्द का युग में तो श्वास और छावास। 51 का डी, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो 52 का डी, सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उष्ण दोनों होठों से उच्चारित होता है? तो माँ। अंधों में काना राजा लोकोक्ति को अज्ञानियों में थोड़ा बहुत विशिष्ट माना जाता है। 54 का सी, 55। मिस्र वाक का उदाहरण, जब सूर्य अस्त हो गया तब पक्षी अपने घोंसले से लौटा। कौन सा पोर्ट वर्तमान समय में कीबोर्ड और माउस जोड़ने हेतु अधिक प्रचलित है? तो 56 का USB पोर्ट। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित प्रथम पृष्ठ क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के संबंध में सही है? कंप्यूटर डेटा संचार, भंडारण, संसाधन और विश्लेषण कर सकता है। 58 का डी। स्पैम शब्द किससे संबंधित है? तो अवांछित ईमेल से। 59 का ए। वाईमैक्स तकनीकी किससे संबंधित है? तो वाईमैक्स तकनीकी संचार प्रौद्योगिकी है। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल का मुख्य कार्य है अनाधिकृत आक्रमण को रोकना। 61 का सी। रोम के संबंध में कौन सा कथन सही है?
रोम एक अस्थायी स्मृति है। रीड ओनली मेमोरी। रोम में संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। गलत है। ए, बी और सी दोनों कथन गलत है। रोम का प्रयोग केवल कैशी मेमोरी के रूप में होता है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा 62 का ई। उपरोक्त में से कोई नहीं। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग होती है? तो 63 का एक प्री अटेम्प्ट शेड्यूलिंग। MS एक्सेल में टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर हटाने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो क्लीन। ICMP प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 65 का भी नेटवर्क त्रुटि और नियंत्रण संदेश भेजना। 66 ई गवर्नेंस के संदर्भ में G2C का अर्थ क्या है? 66 गवर्नर टू सिटीजन। 66 का भी आधार सक्षम प्रणाली AEPS की मुख्य विशेषता क्या है? 67 का सी आधार संख्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित है। 66 का सी ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक का मुख्य घटक क्या होता है? क्रिप्टोग्राफिक हैश। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज एवं वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मॉडल कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। 69 का निम्नलिखित में से कौन तकनीकी बड़ी भाषा मॉडल के प्रशिक्षण हेतु है? तो 70 का बी न्यूरल नेटवर्क। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर जिला गाजियाबाद। ये 71 का थोड़ा करेक्ट कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो 72 का हो जाएगा तुम्हारा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बी पूर्वी क्षेत्र। गोरखपुर, बलिया, देवरिया उच्च बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कथनों पर उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना था। दोनों सही है। 73 का सी यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसे ताज एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो 74 का हो जाएगा सी। लोकगीत का मिलान करें। ए का बिरहा पुंज पूर्वांचल, बी रसिया ब्रज भूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी पूर्वांचल। 75 का ए। पेज नंबर 76 सूची सरधना झांसी रायबरेली। झांसी भारतीय चारागाह के लिए प्रसिद्ध है और सरधना बेगम सबरू पहले का ए, बी का दूसरा, सी का रायबरेली सही है। लखनऊ बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 76 का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक नकदी फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा गन्ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार किस क्षेत्र में है? तो किसी क्षेत्र में। राजभवन लखनऊ का मूल नाम क्या था? लखनऊ का मूल नाम सी कोठी हयात बख्श के नाम से जान। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग मंडल का प्रमुख कौन होता है? तो हो जाएगा मंडलायुक्त। उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करता है? तो 81 को योजना विभाग। 81 का सी।